एक छोटा सा गांव था। उसमें एक किसान रहता था। उसका नाम था भोला राम चौधरी। वह अपने नाम के मुताबिक ही बड़ा भोला भी था। वह गांव में सबकी सहायता करता फिरता था। वह सबसे प्रेम करता था। लड़ना झगड़ना तो वह जानता तक नहीं था। उसके इसी स्वभाव के कारण सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और भोला काका कहकर बुलाते थे। भोला काका को पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु जब वह हर रोज सुबह सुबह लोगों को ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते देखता तो सोचता, शायद ऐनक लगाने से पढ़ना लिखना आ जाता है। यदि मेरे पास भी एक ऐनक होती तो मैं भी इन लोगों की तरह अखबार पढ़ पाता। मुझे भी शहर जाकर एक ऐसी ऐनक खरीद लेनी चाहिए। एक दिन भोला काका शहर गया। ऐनकों की एक दुकान में जाकर उसने दुकानदार से कहा, भाई, मुझे पढ़ने के लिए एक ऐनक चाहिए। कोई अच्छी सी ऐनक दिखा दो। दुकानदार ने उन्हें तरह तरह की ऐनक दिखाई। साथ ही पढ़ने के लिए उसे एक अखबार भी दिया। भोला काका ने एक एक करके बहुत सी ऐनक लगा के देखी, किंतु वह कुछ भी न पढ़ सका। हार कर उसने दुकानदार से कहा, भाई, इनमें से तो एक भी ऐनक काम की नहीं। सब की सब बेकार हैं। यह सुनकर दुकानदार को भोला काका की बुद्धि पर संदेह हुआ। तभी उसकी दृष्टि अखबार पर पड़ी। भोला काका अखबार को उल्टा पकड़े हुए थे। अब दुकानदार बोला, शायद आपको पढ़ना नहीं आता। दुकानदार की बात पर भोला काका को गुस्सा आ गया। वह चिढ़कर बोले, भाई, आप भी निरे बुद्धू हैं। इतना भी नहीं समझते कि यदि मुझे पढ़ना आता तो भला मैं ऐनक क्यों खरीदता। यह सुनकर दुकानदार को हंसी आ गई, मगर उसने अपनी हंसी को दबाए रखा और भोला काका से बोला, श्रीमान, आपका नाम क्या है? भोला राम चौधरी। भोला काका ने जवाब दिया। फिर दुकानदार हंसते हुए बोला, भोला राम चौधरी जी, केवल ऐनक लगाने से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐनक पहनकर तो केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। तुम एक काम करो, पहले पढ़ना लिखना सीख लो। यदि तुम पढ़ना सीख गए तो बिना ऐनक के भी तुम्हें पढ़ना आ जाएगा।